ठीक है। अब जो चलेगा उधर से चल जाएगा, मैं स्टार्ट ही कर रही, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। जो हमारा सेशन है आज, हमारा दिन है अपने दिन को जादुई कैसे बनाएं। ऐसा ऐसा क्या करें अपने शब्दों से जिससे कि हमारा दिन जादुई बन जाए, हेल्पफुल बन जाए, है ना कुछ तो करना पड़ता है ना हमें दिन में। हम क्या ऐसी गड़बड़ करते हैं कि हमारा दिन खराब हो जाता है ना। आज हम सारा इसी टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। ठीक है। जब इस इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। जो हम काम करते हैं ना, उसके साथ साथ यदि जो शब्द सही यूज करते हैं तो शक्ति मिलती है कि नहीं मिलती? सबको मिलती है ना। पहले जब हम कहीं कहीं टेंशन ले लेते, शब्दों का दुरुपयोग कर रहे थे तो कितनी गड़बड़ हो रही थी, है ना? तो शब्दों का सही प्रयोग करना और जो आपकी बातें हैं उन दोनों को मैच करना, कहते हैं ना दिल भावना सब चीज का मैच करना। जब ये सारी चीजें मैच हो जाती है ना तो कौन सी चीज मुश्किल होती है? ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, कुछ भी करने से पहले, कोई भी योजनाएं बनाने से पहले भगवान का शुक्रिया करना, है ना। हम तो सुबह उठते ही करते हैं ना ग्रेटिट्यूड, एक पैर रखते हैं दूसरा पैर रखते हैं तो हम ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं। तो ये, इसके अलावा एक काम और करना है, जो हमको हमारी दिन भर की योजनाएं हैं ना, जो दिन भर के काम करने हैं हमें हमें उनका पता होना चाहिए, हमारे पास उनकी लिस्ट होनी चाहिए। और हर काम को करने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना, सोचना कि हो ही चुका है ना। बिल्कुल बच्चे बन के, आप तो तब भी बच्चे ही हो ना, करने वाला तो भगवान ही है। हमने तो सिर्फ शुक्राना की भावना पकड़नी, ठीक है। और ये शुक्रिया अदा करना ना इतना आसान होता नहीं है जितना जितना हमको लगता है। ये है मुश्किल, मगर यदि एक सीढ़ी पार करके ना, एक दिन ग्रेटिट्यूड करना सीखे, दूसरे दिन सीखे, तीसरे दिन सीखे, यदि ये 30 डेज ग्रेटिट्यूड की रेगुलर प्रैक्टिस कर ली ना, फिर उसके बाद ये मुश्किल नहीं लगता। फर्स्ट 30 डेज हमको मुश्किल लगता है। जैसे ना हम शुरू शुरू में खाना बनाने लगे थे या कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो कितना मुश्किल लगता है। जब हमने हमने लिखना पढ़ना सीखा था ना, अल्फाबेट्स लिखने हमको कितने मुश्किल लगते थे। याद करो अपना छोटा बचपन, कि आप बच्चों को भी देखते होगे कि उन्हें कितना मुश्किल लगता है। बाद में सारी इंग्लिश हिंदी सब पढ़नी आती है, उनको कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन जब स्टार्टिंग होती है ना तभी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इसको मुश्किल समझना नहीं है, वो एक बार लिमिट पार होते ही आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीज़ें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद एक दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे।
हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामत गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। ठीक है। जब हम उठते थे ना, तो हम दूसरों पे ब्लेम लगाते थे। जब भी आपका सुबह उठे या मूड खराब हुआ, तो हम ब्लेम लगाते थे दूसरों के ऊपर, लेकिन ये संयोग से कभी नहीं होता था। ये सारा का सारा चक्कर हमारा अपना ही रचा बुना हुआ है, किसी का कोई दोष नहीं होता है इसमें। ठीक है। अब हम जो रात को सोचते हुए सो गए, तो हमारा माइंड पूरी रात वो अपने आप सोचता है। इसीलिए कहते हैं एंड में वो सोच के सो जो आपके आगे पूरे घंटे चलता रहे। ठीक है। अच्छा सोच के सो, वो आपकी सारी रात अपने आप दिमाग में चलता रहे। इसीलिए हम कह रहे हैं रात को ये मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस करके सो। यदि आप इसको रात को ग्रेटिट्यूड करके सोते हो, सारी अच्छी बातें सोच के सोते हो, तो रात के 12 घंटे वो अच्छा चलता रहता है ना। और हम सुबह खुश मूड में उठते हैं। और आप पहले देख लो, अब तो मुझे पता है जो ग्रेटिट्यूड में आ गया, जो भी यहाँ बैठे हैं ना, वो सब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले की दशा याद कर लो, जब हम रात को कुछ दिन में कुछ गलत हुआ, रात को गलत सोते सोते सो गए, और सुबह भी वही बंदा सामने था। सुबह आंख खुली तब भी वही सामने था, है ना। दिमाग में ऐसे लगता था जो रात को सोचते सोचते सोए, वही अभी तक चल रहा है हमारे दिमाग में पूरी रात। तो आप सोचो, हमारा दिमाग में जो हमारा काउंट हो रहा है, वो गलत काउंट हो रहा था या सही काउंट करना चाहिए। क्योंकि जो 8 घंटे सोचा है ना, चलो हम 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे जो सोए, वो हमारा काउंट क्या हो रहा है, हिसाब तो देना है हमने आगे जाके भी। तो आप अच्छा सोचते हुए सो के सो, ताकि आपका हिसाब अच्छा हो। दोनों दो फायदे हैं, देखो आगे का भी अच्छा आएगा, दिन अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और किसी के बारे में गलत विचार नहीं चलेंगे, क्योंकि ये टेलीपैथी चलेगी ना। हमने पूरी रात ही किसी के बारे में गलत सोचा, तो अगले दिन हम और अट्रैक्ट करेंगे ना। अब अगले दिन हम सारी बुराइयां अट्रैक्ट कर लेंगे। और यदि आप अच्छे से ग्रेटिट्यूड करके सोए, तो आप अगले दिन सारी अच्छी चीजें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करोगे। ऑटोमेटिकली, कुछ मतलब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आप कभी कभी कहते हो मेरा दिन अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। असल में आप दिन पता है अच्छा कब होता है, जब रात के एंड टाइम में सोने से पहले सही काम कराते। सारा काम वहां करना था, हम वहां सही काम नहीं करते, क्योंकि हम तो सोचते सोचते सो गए। हमारे दिमाग ने तो वही पूरी रात सोचना है ना, उसने उसी के ऊपर आपका वो काम करना है। यदि आप अच्छे से अब ग्रेटिट्यूड करके सो रहे हो, तो आपको नींद भी अच्छी आ रही है, दोनों काम अच्छे हो रहे हैं ना, है ना। तो अपने अगले दिन को अच्छे करने के लिए रात के जो 10 मिनट सोने से पहले है ना, फोन बंद करना और उसको अच्छा करना, ये बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमारी दिन और रात का जो रिमोट है ना, किसी और के हाथों में नहीं रहेगा, ये अब आपके अपने हाथों में ही रहेगा। ये रिमोट किसी के पास नहीं जाएगा। जब रात की एक लिटल सी प्रैक्टिस करी हुई ना, रात के 10 मिनट इतने वैल्यूएबल होते हैं सोने से पहले। आपके जो बॉडी पार्ट्स ने काम करना है ना, वो अच्छे से कर पाते हैं। आपको भी पता है ना, जैसे कहते हैं जब किसी को भेजना है तो उसको खुशी खुशी भेजो, पता नहीं उसके साथ क्या बीते वहां कुछ न। तो हमारा मन, हमारी बॉडी सोने के लिए जा रही होती है, तो हम उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हैं, कितना गुस्सा डाल के सोते हैं, इसने ये कहा, इसने वो कहा। गलत बातें कहने की बजाय अच्छी बातें सोच के सो। और जो सो रहे हैं उनको भी इसका इम्पैक्ट पता है, कि और उनको ये पता चल गया कि करने से कितना फायदा हो रहा है। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं जानती, जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हों, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीन के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना,
योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएं, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नज़र डाल सकते हैं और हर चीज़ के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। देखो, ग्रेटिट्यूड करने से जो दिन अच्छा बनता है ना, इसकी गारंटी और कोई नहीं लेता। किसी ने आज तक हमारी गारंटी नहीं ली कि हमारे दिन को अच्छा कर सके। किसी ने ऐसा मंत्र, किसी ने कोई पूजा पाठ ऐसा बताया कि आप दिन को अच्छा कर सको, मगर हम भी गारंटी लेते हैं। इस बुक के कारण मैं गारंटी लेती हूँ कि यदि आपने रात को सोते हुए ग्रेटिट्यूड करा, आप 100% अपना दिन ही नहीं, अपनी बॉडी को भी अच्छा कर लेते हो। आप अपनी बॉडी भी हेल्दी करते हो और रिश्ते भी अच्छे करते हो, यदि रात की जो 10 या 15 मिनट की प्रैक्टिस अच्छे से है ना वो की तो। ठीक है, गारंटी है ये, कोई गारंटी नहीं लेता आजकल किसी भी चीज की, मगर वो 15 मिनट यदि आपने अच्छे से बिताए स्टोन के साथ तो आपकी ये गारंटी है। यदि ये और ये ना गारंटी लेने का मतलब पता है क्या? ईमानदारी से अपने साथ जीना, मेरे लिए नहीं जीना। सब ने जो भी कार्य करना है ना ये मैजिक स्टोन के साथ, ईमानदारी से अपने लिए करना। ठीक है, और आप वो कर ली हमने प्रैक्टिस रात को, आगे का दिन अच्छे करने के लिए आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो, मीटिंग पे जा रहे हो, कपड़े ड्राई क्लीन देने जा रहे हो, मैच खेलने जा रहे हो, किसी मित्र से मिलने जा रहे हो, योगाभ्यास करने, कुछ भी करने जा रहे हो ना, आपको रास्ते में जो लोग मिले, जिस काम के लिए जा रहे हो उसका थैंक यू करते जाओ। जिस व्हीकल पे जा रहे हो उसका थैंक यू करते जाओ। ठीक है, जो भी चीजें आसपास दिखती है ना उन सबका थैंक यू करते जाओ। आपको ये पहले भी आया हुआ है ना इंट्यूशन वाला चैप्टर, कि आपको ना मिलेगा, आपको गाड़ी दिख रही है, आपको दिख रहा है कोई पड़ोस की आंटी जा रही है, सब दिख रहे हैं, उनका शुक्राना करते हुए आप अपनी जगह पे अपने काम पे जाओ, तो आपका काम भी कई गुना अच्छा हो जाएगा। पता है क्यों? हमारे ना ऑरा, जो हमारी बॉडी होती है ना, इसके आसपास एक लेयर बनती चली जाती है। ठीक है, ये जो लेयर है ना ये लोगों को पॉजिटिव अट्रैक्ट करती है। आपने एक को थैंक यू किया, दूसरे को ब्लेस किया, तीसरे को ब्लेस किया, चौथे को ब्लेस किया, आपकी भावना कैसी चल रही है सोच लो। और एक तरफ एक इंसान जो था ना, पहले वाले जो हम थे, हम कैसे दूसरों के बारे में गलत सोचते थे। जैसे सड़क पे चलते जाते थे ना, हम पता है क्या सोचते थे? ये सड़कें अच्छी नहीं है, इतना ट्रैफिक है, लोगों को चलाना नहीं आता, कितना सोचते थे ना। और हमारा काम कभी बनता भी नहीं था, कितनी बार बिगड़ता था ना। अब उसकी जगह उल्टा ये प्रैक्टिस करके देखो कि सारे लोगों को ब्लेस करते हो, चलो गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिम, जिसकी शक्ल दिखी उसे ब्लेसिंग दे दो, और आपका काम भी अच्छा होगा और दिन भी अच्छा होगा। और जो जो आपके प्लान्स थे ना पूरे दिन के, वो सही टाइम पर भी पूरे हो जाएंगे। पर इसको सारी चीजों को ना अपने जीवन में उतारना पड़ता है, इतना आसान नहीं है उतारना। ठीक है, हर चीज की प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है जितना ये बोलना, मगर करके देखो। जितनी जितनी करते जाओगे उतना उतना आप इजी होते जाओगे और हल्के होते जाओगे जीवन में। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीज़ों तक आपके जीवन की सारी चीज़ें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीज़ें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। जब मैंने पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की ठीक है, दिन शुरू करने से पहले ग्रेटिट्यूड करने से
ठीक है, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना अपने आप ही अच्छी होने लग जाती हैं और मुश्किल दिन आसान होने लगते हैं। ठीक है, जो आपकी इच्छा है वो भी अच्छे ढंग से पूरी होने लगती है, चिंता कम होती है, तनाव कम होता है। क्यों? क्योंकि आप ये सारा भगवान को समर्पित करते हुए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ही भगवान को ये शुक्राना करते हैं, देखो शुक्राना जो कर रहे हैं ना, हम जुड़े किसके हुए हैं, शुक्राना कर किसको रहे हो? हम बंदों को शुक्राना नहीं कर रहे, हम ये सारा शुक्रिया भगवान को कर रहे हैं, है ना, ब्लेसिंग दे रहे हैं। जब हम किसी को गॉड ब्लेस हिम बोलते हैं तो भी तो हम भगवान को याद कर रहे हैं ना, हम खुद थोड़ा ना करें, हम कह रहे हैं भगवान आपको ब्लेस करे, हम ये कभी खुद नहीं कहते। तो ये सारी चीजों में ना आप जुड़े उससे होते हैं। एक बात बताऊं, जितनी एनर्जी उस निराकार भगवान में किसी इंसान में तो हो ही नहीं सकती, है ना। आपने जाने अनजाने सिर्फ भगवान से ही कनेक्टेड होते हो, ग्रेटिट्यूड जो सारे करे हो ना उसी को कर, तो खुशी कैसे नहीं होगी आप ये बताओ, होगी क्या नहीं होगी? बिल्कुल। और ना इसके लिए मुश्किल काम नहीं कर रहे, हमारे पास टाइम था, हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं था कि हम चलते फिरते भी ये काम कर सकते हैं, चलते फिरते भी कनेक्ट हो सकते हैं। हमें तो यही सिखाया गया था कि मंदिर के सामने बैठो, मेडिटेशन करो, फिर ही ये सब होगा, जिसकी वजह से हम वो चीज अचीव नहीं कर पाते थे। अब आप इसे ना रेगुलर प्रैक्टिस में लेके देखो, आपको इतना अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे हम हर टाइम मेडिटेशन में जुड़े हुए हैं, हर टाइम अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं, हर टाइम हम खुश हैं। ट्रिक बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको करते करते। उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गई, उनमें से एक से मैं काफ़ी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफ़ायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नज़र डाली, मेरी ज़रूरत की हर चीज़ जादुई रूप से मेरी नज़रों के सामने मौजूद थी। हर चीज़ शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफ़ायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउटर पर गई तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की ज़रूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे ऑथर हमें बता रही है, जब उसने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू की ना, शुरू शुरू में तो मतलब दिन उसके बदलने लग गए। वो कह रही स्टार्टिंग में मेरे को ना सुपरमार्केट जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि जैसे हम सुपरमार्केट जाते हैं ना, हम भी जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा टाइम लग जाता है और बहुत सारा लंबा टाइम जाता है, आने जाने में भी, लाइनों में भी लगा होता है, तो वहां पे ज्यादा टाइम लगता है। हमें ये लगता है हम अपने नियरेस्ट से शॉप करें, शॉपिंग कर ले उन्हें, लेकिन वो सुपरमार्केट गई उस दिन ना, वो ग्रेटिट्यूड जब उसने सीख लिया था तो उसने ग्रेटिट्यूड करके गई कि मेरी सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद, है ना, ऐसे लिखा। तो जब वो गई वहां पे, सबसे पहली खुशी उसको तब मिली, उसे बिल्कुल पार्किंग जो थी ना मेन गेट के सामने मिली। और ये सबसे वाकई बड़ा मुश्किल काम होता है, पार्किंग बिल्कुल सामने मिले जहां हम जा रहे हैं, क्योंकि हमें ज्यादा सामान नहीं उठाना पड़ता।
और उसको वहां 2 सहेलियां भी मिली और उन दोनों ने सबने बैठ के वहां पे लंच किया। ठीक है, उसकी एक सहेली ने उसको बताया जो जो वो हाउस क्लीनर कब से ढूंढ रही थी ना, किफायती दाम में, हर कोई चाहता है ना रेट भी कम हो और अच्छा भी मिले, तो उसकी फ्रेंड ने उसे वो बता दिया। ठीक है, और जब वो सुपरमार्केट ग्रेटिट्यूड करके गई थी ना, जो भी चीजें, वैसे तो वो लिख के गई थी लेकिन कुछ चीजें ऐसी फिर भी रह जाती हैं, जो चीजें वो भूल गई थी, उसकी नजर पड़ी और उसने वहां से वो सारी चीजें ले ली। सब ऐसे लग रहा था जैसे सामने उसके लिए ही रखी हुई है। ठीक है, और जब वो अपना बिल कराने गई ना, वही बिल की बात है, हमेशा रश होता है सुपरमार्केट में, आप चले जाओ, वो कह रही है मुझे एक अलग क्लर्क ने ही बुला लिया जिससे मेरा काम इजी हो गया, और मैं बैटरियां लेनी भूल गई थी, मुझे उसने पूछा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो कुछ लिया था, उसने पूछा कि आपको सेल की भी जरूरत है ना, तो उसका सारा काम इतना इजी और अच्छे से हुआ, हर चीज मैजिकल होती गई। ये तो सिर्फ ऑथर की कहानियां ना, मैं जब जाती हूँ ना, मेरे साथ भी ऐसा सेम हो रहा है, क्योंकि बुक को हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। बिल्कुल पार्किंग जाएंगे तो बहुत अच्छी जगह मिलेगी, जो सामान है ना कभी कभी हम भूल जाते हैं लिखना, वो सामने दिखा मिल जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखा मिल जाएगा कि हम आराम से ले पाए, है ना। तो ये सबके साथ होता है, जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना, उनके लिए फिर कोई काम मुश्किल नहीं रहता। बस सिर्फ लिख करके जाओ कि हाँ मेरा काम बहुत अच्छा होएगा, जाते जाते हर किसी को ब्लेसिंग देते हुए जाओ। जिस व्हीकल पे जा रहे हो उसका थैंक यू करो, शुक्रिया करो कि वो मेरे पास है, वो मुझे लेके जा रहा है। आपका अपने आप दिन भी अच्छा होएगा, और जो वहां जा रहे हो ना सामान लेने, काम करने, वो सब बढ़िया से, टाइम बड़ी सेविंग होती है ग्रेटिट्यूड करने से, इतनी टाइम सेविंग होती है जो हम किसी से खरीद नहीं सकते, किसी का टाइम नहीं खरीद सकते, सिर्फ ग्रेटिट्यूड करके आप अपना टाइम अच्छे से और सेव कर सकते हैं। में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फ़ोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन धन के दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा देखो, इस काम को करने में ना सिर्फ चंद मिनट लगते हैं, कोई ज्यादा देर नहीं लगती। देखो, हमारे दिमाग को सोचना तो है, तो वो उसको क्यों ना इस रास्ते पे डाल दें कि आप ये वाला सोच लो। वो सोचता तो रहता था, पहले भी सोचता था, आपको पता है अच्छे से कि वो सोचता तो है ही कुछ ना कुछ, खाली तो वो बैठता नहीं है। तो हम उसको हर चीज करते हुए, जैसे नहाते, कपड़े पहनते, कोई योजनाएं बनाते बनाते, जो प्लानिंग करनी है ना उसकी ग्रेटिट्यूड करते जाओ। अब आपको पता होता है, कुछ कुछ तो पता होता है ना हमने दिन में क्या क्या करना है। अब आप कहोगे हम तो घर पे रहते हैं, हमें तो खाना बनाना है। अरे, खाना बनाते हुए ग्रेटिट्यूड की सबसे ज्यादा जरूरत है कि सब लोग समय पे खा लें। यदि आप ये ग्रेटिट्यूड करके प्रैक्टिस करके खाना बनाते हो ना, तो आपका टाइम बच जाएगा। देखो, कई कितना टाइम हमारा वेस्ट जाता था, हम इंतजार में बहुत सारा लगाते हैं कि एक जना आके खा गया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया।
आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो सही से, आपका यहाँ पे भी टाइम सेव होना शुरू हो जाएगा, आपको कोई खाने के लिए तंग नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वो जो छोटा छोटा टाइम जाता है ना, एक तो आपकी यदि प्लानिंग आपको सही से पता होगी तो आप उस छोटे छोटे टाइम में अपने काम कर लोगे, लिख के रखोगे तो अच्छा है ना। पर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे ना, वहां पे भी टाइम सेव होएगा, आपको असली में पता चल जाएगा कि कितना टाइम सेव हो रहा है। जो ग्रेटिट्यूड में आ रहे हैं, अब 10 बजे से पहले खाना बना लेते हैं ना कितने सारे लोग, तो कैसे हो रहा है ये सब? ये सारा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस अपने आप करने लगती है, क्योंकि आपने निश्चित कर लिया है कि मैंने यहाँ पे टाइम लगाना ही लगाना है, सुनना ही सुनना है, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। मैं ना ये अपना एक्सपीरियंस भी बताती हूँ कि मेरा काम ऑटोमेटिकली सब खत्म होता है, कई बार तो ऐसा लगता है खत्म होगा नहीं, पर कई अपने आप पता नहीं कैसे टाइम मैनेज हो जाता है, क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस का असर है। ये पता नहीं ऐसा मैग्नेट है जो टाइम को भी अपने आप सही कर देता है, ये इतना जबरदस्त मैग्नेट है। ग्रेटिट्यूड ही तो करना है, भगवान का शुक्राना ही तो करना है ना। कोई मुश्किल काम थोड़ा ना है। आपने हर चीज से पहले यही लिखना है, अविश्वसनीय, जैसे लिखना कैसे, अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। आप मैच देखने जा रहे हो, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। फोन पे बात करने लगे हो ना, फोन पे जब भी आपके पास फोन आए उससे पहले 1 मिनट रुक के पॉज करके जरूर करो कि फोन पे मेरी जिससे बात होएगी बहुत अच्छे ढंग से होएगी और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्योंकि जो आजकल मामले हैं ना, सारे फोन पे ही बिगड़ रहे हैं, सारे मामले फोन पे बिगड़ रहे हैं। क्योंकि पहले तो ये होता था कि एक दूसरे के घर जाएंगे, बात होगी नहीं होगी, या पूरी बात हो पाएगी कि नहीं, किसी के पास टाइम होगा कि नहीं होगा। लेकिन आजकल जो फोन है ना, वो सबके घर पहुंच जाता है। किसी ने लड़ाई झगड़ा करना है, 2 मिनट में फोन आ जाता है, और पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। बहुत बार ऐसा होता है ना, पता ही नहीं चलती बात कहाँ से कहाँ निकल गई, एक तो टाइम बहुत जा रहा है फोन के ऊपर। तो आप जब भी फोन आए ना, 1 मिनट हमेशा रुक के फोन पे जरूर बोलो, मेरी बात जिससे होएगी बहुत अच्छे से होएगी, जो रिजल्ट आएगा बहुत अच्छे से आएगा, और कम टाइम में मेरी बात अच्छे से हो जाएगी। लंबी लंबी बातें करने के लिए अब टाइम मत निकालो, भगवान का ग्रेटिट्यूड की तरफ अपने आप को मोड़ो। ठीक है, आप सफाई कर रहे हो तो सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। जो जो आपके टाइम है, जो जो आपके काम है, उसके अकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हो। एक छोटी सी लाइन लिखनी है, बहुत बड़े बड़े मत लिखो, मगर छोटी छोटी तो लिख सकते हो। और यदि लिख भी नहीं सकते, मान लेते हैं आपके पास टाइम नहीं है लिखने का, कम से कम मन में तो बोल सकते हो, अपने मैनेजर को तो लिखवा सकते हो ना, जो 6 चैप्टर में था। अपने मैनेजर को तो बता सकते हो कि हमने ऐसे लिखवाना है, आप मैनेजर को लिखवा दो। हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद एक दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज़्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। जादुई अभ्यास क्रमांक 14। देखो, जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस का इस्तेमाल कर लेते हैं ना दिन भर में, तो आप लिख सकते हो, आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद, है ना। ये आप कभी भी लिख सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ आज ही लिख सकते हो, कभी भी कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो। मुश्किल वर्डिंग तो नहीं है ना, बस सिर्फ आप लिख के देखो और इसका मैजिक देखो। ठीक है, मैजिक इतना आसान है इसका, मगर बस लिखना सोचना ही मुश्किल था, हमें समझ नहीं आ रहा था हम वर्डिंग क्या बोले। तो बस ये वर्डिंग आप यहीं से उठा लो, आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। और ये आप रोज लिखो, कितनी बार भी लिखो, जितनी लिखते जाओगे उतना आएगा। बहुत सारे अभी ना
इसका इतना असर है ना दिन भर में लिखने का, मतलब वर्णन ही क्या करें, क्योंकि रोज ही इतनी अच्छी अच्छी खबरें आती रहती है। जो भी दिन बीतता है, जो भी पॉइंट बीतते हैं, वो सब अच्छे होते हैं। जो आप करना चाहते हो ना, एक बार उसकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए ना लिख के देखो, बेहतरीन खबर मिलेगी मुझे। आप करके देखो, जो भी आप काम करना चाहते हो ना, उसके साथ ये वर्डिंग जोड़ करके देखो। आप उसमें जैसे पंख लग जाते हैं ना, इजी हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है वो काम, साथ में ये वर्डिंग जोड़ने से अपने आप सारे काम होने लगते हैं। ये ना सिर्फ करने के बाद समझ में आएगा। मैं वो कई बार कहती हूँ, जिस तन लागे सो तन जाने। जिसके साथ बीतती है ना, वही जान सकता है कि ये कितना इजी है, ये कितना इजी है। सिर्फ लिखने का काम और सिर्फ सोचने का काम करना है, सही डायरेक्शन में काम करना, बस इतना सा काम करना, रिजल्ट अपने आप बेहतर आएगा। अपने दिन को जादुई बनाएं। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। क्रमांक 3, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। क्रमांक 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, आपके साथ दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है, आपको लिखना है, पढ़ना है, और वही 3 बार थैंक यू करना है। ठीक है, ये फील भी करना है, आपको खुशी भी महसूस होनी चाहिए। ठीक है। और हमने जो कल चैप्टर पढ़ा था ना, कि जितनी भी आपकी विशेष हैं आप लिख लो। वो तो आपने एक रजिस्टर पे लिखी हुई है। आप उनमें से 10 सेलेक्ट करके, 10 या जो आपकी रेगुलर दिन की जो भी इच्छा है ना, उन्हें एक पेपर पे रख लो, लिख लो अलग से। ठीक है, या आप अलग से रजिस्टर कॉपी जो बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हो। और हर इच्छा को पूरा होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ। प्रैक्टिस करते रहो, सब काम इजी होने लग जाएंगे। ठीक है। और आपने अंत में जरूर लगना है, बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। रात को सोते हुए जब आप प्रैक्टिस करते हो ना मैजिक स्टोन के साथ में, उसे ऐड ऑन कर लो, उस मेरी तरफ बेहतरीन खबर आने के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है, जिससे मुझे खुशियां मिलेंगी। इसे चाहो तो आप रात को ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो ये रात को जो मैजिक स्टोन को कहना है, ये सारा साथ में इकट्ठा होगा। ठीक है। अभी हम ब्लेसिंग करते हैं। चलो, फिर भी टाइम पे हमने चैप्टर खत्म कर दिया, लाइव भी चल रहा है। ब्लेसिंग जो पहले अपने लिए करनी है, फिर दूसरों के लिए करनी है। ठीक है। आज हमारा ब्लेसिंग जो करनी है, पहले अपने लिए करनी है, फिर सबके लिए करनी है नाम लेके। ठीक है।
हो गया मैम, क्या? हो गया। हो गया सबका? यस मैम, हो गया। हो गया मैम। ये प्रियोरिटी वाली लिस्ट है, ठीक है।
हो गया सबका? दीदी 2 मिनट। अच्छा, दीदी ठीक। दीदी थोड़ा थोड़ा बाकी। हाँ, कर लो। हो गया। हो गया सबका? हाँ हो गया अभी हो गया। हो गया। हो गया सबका? अभी बाकी है आगे 2 मिनट। हो गया। हो गया ना सबका? हाँ मैं Yes, यस मैम। ma'am, yes. चलो, सही से व्यवस्थित ढंग पे सारा काम पूरा हो गया आज। शुक्रिया है, सबने ब्लेसिंग की। फिर भी टाइम पे काम हो गया है ना सारा? Yes, yes, बहुत है ना? बढ़िया। चला भी, लाइव भी चल रहा है। देखो वहां पे भी कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं। सब कुछ अच्छे से निभा हो गया है ना? कोई बात नहीं, लेट भी हो गए तब कहते हैं ना, मैं वही आज की यही जो मैं प्रैक्टिस बता रही हूँ ना, कि लेट भी हो रहे हैं ना कहीं पे, देखो हमारी लेट भी हुई, कुछ भी हुआ, सारा काम फिर भी टाइम पे हो गया। ये नहीं पता कैसे व्यवस्थित हुआ। बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है ना? हुआ ना, 10:30 बज चुके थे जब तक सेशन स्टार्ट हुआ, फिर भी सब कुछ सही ढंग से व्यवस्थित हुआ, है ना? तो यही यही ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है, यही एग्जाम्पल है, और यही सामने है बिल्कुल। ये नहीं है कि प्रत्यक्ष को परिणाम की आवश्यकता नहीं होती, है ना? बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आज आपके सामने हुआ, है ना?
ठीक है, सपोर्ट की बहुत सारे लोगों ने, आप सबने ब्लेसिंग की, उसका थैंक यू है ना। मैम हमको पता है वो आप स्टूडेंट्स बने ना, इसके लिए आप फर्स्ट आ गई। हम लोग टीचर बनने थे तो। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, है ना। आज आज मैं लेट हो गई, मैंने सोचा मेरा आधा चला गया। चालू किया तो उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ, तो मैं खुश हो गई बहुत। अच्छा, ये चक्कर है, अब कहानी समझ में आई कि गड़बड़ क्यों हो रही थी। मेरे साथ भी ऐसा देखा, हुआ एकदम से अब पता काम चल, करते करते मेरी बच्चों की वजह से छुट्टी। हुआ कि मैं स्टार्टिंग से सुन रही हूँ। अच्छा हाँ, अब ये बच्चों की चक्कर समझ छुट्टी में है तो आया। सारे काम गड़बड़ हो गया। मेरा भी लगा कि आज मेरा छूट गया। जल्दी अच्छा, जल्दी निकला तो आप आके लेट लोगों ने ऑलरेडी। चक्कर चला रखा है दो जनों ने। मैं कहूँ कि चक्कर क्या हुआ ऐसा, क्योंकि ना जूम कभी मतलब इधर से जाने में होता कुछ नहीं है, क्योंकि रोज ही कर रहे हैं, इतने इतने दिन हो गए ना करते करते। ये नहीं पता कि इससे भी तेज ब्लेसिंग करने वाले पीछे चले हुए हैं कि हमारा निकले नहीं। चलो, जैसी जैसी व्यवस्था, कोई बात नहीं, जो होना है वो मैंने अच्छा हो गया, है ना। एक बात पूछनी है। मेरा स्टोन वो उस दिन चला गया कचरे के साथ, बेड पे पड़ा था। तो अभी मैंने ये स्टोन लिया है तो ठीक है? हाँ हार्ट ठीक। शेप है। हार्ट से आपने स्पेशल खरीदा? नहीं, मेरे पास था। चलो आप रख लो, कोशिश रोज करा। वाटर वैसे हार्ट मैं ये होता है। आपको रिकमेंड करूंगी कि आप गोल रखो, ठीक है, अच्छा, तो ले गोल रख आऊंगी। लो। हाँ, गोल ले लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक एक है, और बात, क्या रात को 15 मिनट ग्रेटिट्यूड पूरे दिन का करने का? 15 मिनट, 10-15 मिनट। मैं तो 5 मिनट में पूरा कर लेती हूँ। हाँ तो जितना आपको देखो, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी, जैसे जैसे टाइम ले, कई बार तो 5 मिनट भी पूरा नहीं होता है। मैं तो ये बता रही हूँ, क्योंकि नींद ही 2 मिनट में आ जाती है। जैसे ही शुरू करा, पता ही नहीं कब कहाँ टाइम निकल गया, कहाँ मेरा भी। एकदम हाँ, पता नहीं चलता कि हम कहाँ गए, है ना। होता है ना ऐसा कई बार। तो ये कुछ जरूरी नहीं है, जितनी देर में हमारे माइंड ने पकड़ लिया, बस ये उसकी व्यवस्था। अब ये मैं जबरदस्ती कहूंगी कि आप 10 मिनट बैठ के करो, तो वो नहीं हो पाएगा। जिसका जितना टाइम लगता है वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग हो, ठीक ओके। है। 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, हर एक का अलग अलग, सेम टाइम सबका नहीं लग सकता, है ना। सेम हो सकता है क्या सबका काम? नहीं हो पाएगा सेम, नहीं, थैंक यू, थैंक यू। है ना। तो सबका अपना अपना टाइम ले लो, अपने अकॉर्डिंग करो। कभी ये मत समझो मेरा गलत हो रहा है, उसका सही हो रहा है, मेरे उसके चक्कर में गड़बड़। यही तो अभी तक तो करते आ रहे थे, यही हम जीरोक्स कॉपी तो बनते आ रहे हैं। अरे वो 5 मिनट पूजा पाठ करती है तो मैं भी करूं, वो ये मंत्र उच्चारण करती है तो मैं भी करूं, यही तो करते आ रहे थे इतने सालों से। अब ये नहीं करना, इससे तो छूटना है हमको। अब यही तो बंधन की मुक्ति हुई है ना। फिर वही काम में फंसेंगे। चलो, किसी को कुछ शेयरिंग करनी हो तो बताओ। जी, अच्छी पॉइंट लगी, अच्छी खबर भेजने के लिए धन्यवाद। इतनी मतलब अच्छा लगता है, कोई भी कहाँ से भी अच्छी गुड न्यूज आती है तो हम खुश खुश हो जाते हैं। लिखने का भी बहुत असर होता है ये। हाँ, लिखते तो डेली है, अब हाँ, आदत पड़ गई है। मतलब 10 में 5 मिनट कम होते, क्लास में जुड़ जाते हैं, आ जाते चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू मीना मैम। हैं। थैंक बस यू आपका। मुझे सबका थैंक्स कहना है दी। कल हो गया हस्बैंड का जो थोड़ा उसका ब्लड का वो हो रहा था, तो उसका अच्छा, वापस रिपोर्ट सही आ गया और उसका पूरा सेशन सही तरह से कंप्लीट हुआ। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लता। बहुत लता मैम बहुत ने कल स्पेशल ब्लेसिंग ली थी ना, ये उसके लिए कह रही हैं कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, है ना। चलो, मैम बहुत रियांश अच्छा। कैसा है मैम? थैंक्स। रियांश भी काफी हद तक बेटर है। ओके, गुड न्यूज। हाँ, गुड न्यूज। काफी हद तक बेटर है, मगर अभी ब्लेसिंग की जरूरत है उसको, अभी भी, क्योंकि वो बहुत गॉड छोटा है। ब्लेसिंग, गॉड उसको ब्लेसिंग। ब्लेसिंग की जरूरत है, रहेगी अभी भी। जब भी टाइम हो आप कर सकते हो ब्लेसिंग उसके लिए, ठीक है। जो लता मुझे तो मैम जो नाम प्रायोरिटी लिस्ट में लिखे हैं ना, आप जब जी चाहे टाइम निकाल के एक एक को कर सकते हो। सबके नाम इंपॉर्टेंट रोल ही प्ले करते हैं यदि वहां रखे हैं। और जितनी जल्दी वहां से रेगुलर लिस्ट में आओगे, अपना नाम, जिन जिन के नाम आपने लिखवाए हुए सब आपको पता है, उतना अच्छा होगा, ठीक है। उनका अच्छा होना शुरू हो जाता है कई बार, है ना। मतलब कई बार, क्या कहने का मतलब है, उधर से एकदम इधर आने की कोशिश करो। जो भी उधर रखे हैं नाम, उनका ठीक होता जा रहा है तो उनका नाम उधर से इधर कर, ठीक है। चलो, लता मैम कहाँ गुम हो गए थे? हाँ जी।
लता मैम कहाँ गुम हो गए थे? आज दिखे। मैं कल भी थी, कल मैंने आप सबसे ब्लेसिंग भी तो लिया। मेरा क्या, अभी वो गुजरात गई थी ना, तो उधर कभी कभार नेट नहीं मिलता है या किसी के साथ होते है तो कुछ ऐसा, जब होता है टाइम मिलता है ज्वाइंट हो जाती हूँ। हाँ ठीक है अभी गुजरात नहीं है? नहीं, मैं बॉम्बे में हूँ। नहीं, आप बोलते गुजरात से नहीं नेट जॉइंट होता था। हाँ, गुजरात में कभी कभार गांव में होते हैं ना, तो कभी कभार नेट नहीं आता है ना उधर। देखो, अच्छा ये चलो। अंडरस्टैंडिंग करो, जब भी कोई नहीं आता तो उसकी व्यवस्था होगी ना, है ना। यहाँ पे लंबा लंबा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये यूट्यूब पे लाइव जा रहा है। थोड़ी सी हाँ हाँ टाइम की महत्ता को समझो, जो देखेंगे उनके लिए, ठीक है सॉरी। हाँ, है ना। सही कोई है बात सही है। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इतना तो कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया ना आपको, इसलिए कि जब भी कोई नहीं आता, देखो मैं भी समझ जाती हूँ कि उसकी कुछ तो व्यवस्था होगी। यदि आपको ऐसा लगता है, आप उसके लिए ब्लेसिंग किया करो। ये पॉइंट उठा है तो समझ जाना चाहिए कि यदि हमें किसी की याद आ जाती है, इसका मतलब हमें याद आ रही है, हम देख रहे हैं हमें, है ना। तो आपको जब किसी की फोटो फ्लैश हुए तो उसे ब्लेसिंग भेजो। कुछ ना कुछ व्यवस्था में होगा कि वो सेशन नहीं ज्वाइन कर पा रहे, है ना, तभी हम राइट ज्वाइन नहीं करते, है ना। बाकी सब तो हम करते ही हैं, है ना। ठीक, राइट। चलो चलो, किसी हेलो और। मैम। हाँ हेलो हाँ जी। मैम। हाँ, मेरा बेटा भी अभी थोड़ी थोड़ी देर 2 घंटे शॉप पर जा रहा है। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। अभी काम चालू नहीं किया है, पर थोड़ी देर बैठता है जाके इधर। टाइम मतलब नहीं जा रहा है घर पे। अच्छा चलो, जाना शुरू कर दिया ना वो, थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा। मैंने तो बोला, ब्लेसिंग करने वालों के काम ज्यादा देर अटकते नहीं है, धीरे धीरे हो जाते हैं। जो टाइम है ना, जो बहुत बड़ी मुश्किल होती है, उसको छोटे में करके काट। आज भी देखो, मैं लाइव एग्जांपल है, आज हमारे को बहुत सारा कुछ हुआ, जो मतलब चलाने के लिए जो टेक्निकल इशू था, पर फिर भी लाइव भी चला और फिर भी हुआ। तो ये ब्लेसिंग का ऑटोमेटिकली साइड इफेक्ट, कहते मैं हैं ना, वो साइड इफेक्ट होते हैं। यहाँ साइड इफेक्ट दूसरी तरह के होते हैं, यहाँ पॉजिटिव साइड इफेक्ट होते हैं। यहाँ साइड इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है। मैं भी लेट आई थी। मैंने अच्छा, भी आज लेट ज्वाइन किया, पर तभी चालू हुआ। अरे आज लगता है बहुत सारे लोगों ने अपना ही ब्लेसिंग छेड़ रखी थी। ठीक है, शायद मैंने आज भी चालू किया, मैं बोला आवाज क्यों नहीं आ रही है, आवाज क्यों नहीं आ रही है, फिर देखा तो सच्ची में आज सबका ब्लेसिंग का कुछ ऐसा ही लगता है। आज मुझे लगता है सबका ही ब्लेसिंग का ही कुछ ऐसा था। आप हम्म। सब स्ट्रोंग हो गए हो इतने, कि देख लो, इसको भी हिला सकते हो आप, नेट को, जूम को, यूट्यूब को हिला सकते हो आप, देख लो। बात है, सही बात है मैम, वही लग रहा है आज। लग रहा उसकी है ना, वजह से। है ना। हम्म। आपको पता। ऐसा है मैम, हाँ उसमें जी। ऐसा है, आप जो यूज करते हो ना, आपके पास जो लैपटॉप है, जो चेयर है, तो सब स्पेशल ब्लेसिंग में हम लोग करते हैं, लेकिन आज वो भी रुक गया कि आज मेरे लिए स्पेशल ब्लेसिंग करोगे तो ही मैं चलूंगा। तो चला तो सब कुछ है, हाँ। तो उसने ऑटोमेटिक अपना नाम लिखवा लिया। देखो ये नीता मैम बोल रही थी ना, हंस रही थी, वो मैंने वीडियो देखा उसमें, कि कभी कभी बर्तन को भी टीम होती है, वो लोग भी बोलते हैं। वो आपका 30 मीटर था ना, वो मैंने देखा था, नीता मैम बोल रही थी, उसको हंसी आ रही थी। कल मैंने लिखा, कल मैंने हाँ, लिखा कि पॉइंट। बर्तन भी बात कर रहे थे, तो अभी नीता सुनीता मैम का लैपटॉप, टेबल, चेयर, नेट सब आज बात कर रहे थे कि आज तो स्पेशल ब्लेसिंग मिलेंगे फिर ही हम चालू होंगे। और ये देखो आपको सबूत मिल गया कि सब लोगों की टीम रहती है ना मैम। आई एम राइट? हाँ बिल्कुल, ब्लेसिंग और सबका असर है। अब चलो। सबका एक्सपीरियंस होता रहता है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। चलो, ये हम रिकॉर्डिंग बंद करने वाले हैं, 2 मिनट रुको, ठीक है। जो भी यूट्यूब से देखेंगे ना, ये रिकॉर्डिंग अब लाइव यही जाएगी, वो नहीं जा रही थी पूरी, ये वाली जाएगी, ठीक है। तो जो भी यूट्यूब से देख रहे थे, उन सबका तहे दिल से थैंक यू, जो शेयर कर रहे हैं। और जिन्होंने यदि रिकॉर्डिंग उसमें नाम लिखवाना है ना नीचे ब्लेसिंग में, तो मुझे वो नंबर दिया होता है, उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।